अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा 21st सेंचुरी में जो लोगों का सबसे बड़ा मसला है ना, उसके ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं। और वो ये है कि कहीं आपको दिमाग तो कंट्रोल नहीं करना। और तीन निशानियां मैं आपको बताऊंगा अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आपकी कोई मर्जी नहीं चल रही, जो भी काम हो रहा है वो आपका ब्रेन करे जा रहा है। तीन निशानियां भी बताऊंगा और उसका हल भी बताऊंगा। बड़ा सिंपल हल है, लेकिन उसको समझना इंतहाई जरूरी है। तो पहले मैं बात करता हूँ, क्या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है? तीन निशानियां। नंबर वन, कि आप किसी भी इमोशनल स्टेट में इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। यानी कि आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। यानी कि गुस्से की हालत में, इवन एक्साइटमेंट, कोई भी नेगेटिव इमोशन है तो उसमें आप फौरी रिएक्ट करेंगे। पहली निशानी, यानी कि सोचे समझे बगैर आप आंसर देने को हम रिएक्शन कहते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर आप सोचे समझे बगैर जवाब दे रहे हैं तो ये रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि आपका आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो आपको करना है। नंबर सेकंड, आप अपनी हर सोच, आने वाली सोच को, उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। ये बड़ा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे सोचा कि कोई आपका दोस्त आपका ख्याल नहीं करता, आपका पार्टनर, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड वो ख्याल नहीं करता। आप सिर्फ ख्याल आया, इसके पीछे कोई सबूत नहीं, तो आप इसको फैक्ट ही समझने लग जाएंगे कि हाँ वाकई वो नहीं ख्याल करता। यानी कि आप हर आने वाली सोच को यकीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो ओवर थिंकिंग है। कि आप जब भी एक चीज सोचते हैं आप उसके लूप में पड़ जाते हैं। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट साइन। अब इससे बचना कैसे? अगर आपके अंदर ये तीन साइंस हैं तो इसका मतलब आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। अब इससे बचना कैसे? इससे बचना भी आपने एक दिमाग की अपनी खूबी से बचना है। आपको शायद आइडिया नहीं है कि आपके दिमाग में एक ऐसी खूबी है जो आपके दिमाग की बल्कि आपकी पूरी बॉडी की सुपर पावर है। उसको हम न्यूरो साइंस में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। जिस बंदे में वो ज्यादा होगी वो अपने माइंड को कंट्रोल करेगा और वो दुनिया पे राज करेगा। यानी कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग उस मेटाकॉग्निशन से। मेटाकॉग्निशन का सादा लफ्जों में, देसी लैंग्वेज में क्या मतलब है? मेटाकॉग्निशन का मतलब यह है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि सोच के बारे में सोचना। बड़ा, यानी कि डीप सी बात है, सोच के बारे में सोचना। इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि हाँ, एक चीज आप, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सोच है ना वो इतनी ताकतवर नहीं है जितनी मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन अगर आप में नहीं है तो आपकी सोच जितनी भी है वो आपको तबाह कर देगी। क्योंकि मेटाकॉग्निशन के बगैर, अगर आप में मेटाकॉग्निशन की खूबी कम है या नहीं है, तो क्या होगा? आपकी सोच आपको कंट्रोल कर रही होगी, आप सोच को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो लिहाजा अगर सोच के ऊपर कोई चीज है ना तो वो मेटाकॉग्निशन है। और इसका मतलब मैंने बताया देसी लैंग्वेज, वो क्या है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इसको मैं ये भी कहता हूं कि मेटाकॉग्निशन जो है वो जहनी मसलों का, सिर्फ सारे जहनी मसलों का एक ही हाल है। अब सारे जहनी मसाइल जो हैं, मैं नफसियाती मसाइल की बात कर रहा हूँ, मैं मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम है उनकी बात नहीं कर रहा, जिसमें ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, सैडनेस है, ये वाले साइकोलॉजिकल इश्यूज। इन तमाम इशू के लिए एक ही सोल्यूशन है, वो मेटाकॉग्निशन। फर्ज करें आपके जहन में कोई भी सोच आती है, आप उस सोच में फर्दर ना सोचें, उसके बारे में सोचें। कि फर्ज करें, इसके इसका भी एक मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कि सोच के बारे में क्या सोचना। फर्ज करें आपके जहन में एक सोच आई, कोई नेगेटिव सोच आई कि जो है वो आपका जो दोस्त है या आपका जो पार्टनर है वो आपका ख्याल नहीं रखता, ये सोच है। अब जिनमें मेटाकॉग्निशन नहीं ना होती वो इसको यकीन कर लेते कि हाँ वो मेरा ख्याल नहीं करता। लेकिन जिनमें मेटाकॉग्निशन होती है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वो उस आने वाली सोच को ना टेबल पे रख के सोचते नहीं, उसको देखते हैं। आपने उस सोच को देखना है। ठीक है, फर्ज करें यही मैं मिसाल ले लूं कि आपका पार्टनर आपका ख्याल नहीं करता, तो आप इस सोच को देखें। अच्छा, सोच क्या है? कि वो आपका ख्याल नहीं करता। आगे आपने तीन तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। कि वो सोच क्या है, यानी कि सोच ये है कि आपका पार्टनर आपका ख्याल नहीं करता। आगे आपने उसके बारे में ये देखना है
कि क्यों, क्यों नहीं करता। जब आप क्यों सोचेंगे ना, तो वो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो, इसके पीछे सबूत ही नहीं है। तो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है ना वो ओके हो जाएगी। आप जो पहले नाराज होके बैठ गए थे उससे सोचने के बाद, अब वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि यार इसके, हाँ बात तो सही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वाई के ऊपर सोचना, फिर हाउ। अगर हाँ फर्ज करें अगर वो आपका ख्याल नहीं करता, तो कैसे नहीं करता, फर्दर एक क्वेश्चन डालें। तो जब आप अपनी सोच में क्वेश्चन डालेंगे कि ये सोच क्या है, ये क्यों है, कैसे है, कब आती है, जितने भी क्वेश्चन डाल लें, अगर वो सारे क्वेश्चन से वो सोच निकल रही है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको सेपरेट करें, उसका हल ढूंढें। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो भाई पीछे हट जाए, भाई मसला ही नहीं है। तो जिन लोगों में ये खूबी होती है ना, ये क्वेश्चन करने की, सोच के बारे में क्वेश्चन करने की, यानी सोच के बारे में सोचने की, फिर उनको छोटे मोटे स्ट्रेस, टेंशन, सैडनेस, डिप्रेशन ये नहीं होता। कि उनको कोई इग्नोर करता तो वो परेशान नहीं हो जाता। तो आपने मेटाकॉग्निशन के ऊपर काम करना है। अब जाहिर है मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि मेटाकॉग्निशन को कैसे बेहतर करना है, लेकिन इसके ऊपर मेरी पहले भी वीडियोस है। तो मेटाकॉग्निशन को जरूर स्टडी करें जहां से भी मिलता है। तो अगर आपके अंदर, हाँ ये खूबी अगर जिन कौमों में ज्यादा है ना, वो कौमें उनको मसाइल कम होते हैं। जिनमें ये मेटाकॉग्निशन कम है उनमें मसले भी ज्यादा होते हैं। और उनमें मसला होने के बाद उनको पता चलता है कि मेरे साथ मसला हुआ। तो लिहाजा अपनी मेटाकॉग्निशन के ऊपर फोकस करें। कोई भी सोच आती है उसके साथ खेलें, क्वेश्चंस करें उससे। क्वेश्चन करने से या तो वो मसला डिक्लेयर हो जाएगा, मसला डिक्लेयर होगा तो उसको हल कर लें। अगर वो मसला ही नहीं है तो फिर पीछे बैठ जाए। वेरी सिंपल, आपका दिमाग लॉजिकल भी होगा, फ्यूचर में आपको ऐसे मसाइल भी नहीं होंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। और हमेशा की तरह इंशाल्लाह मैं उसका आंसर भी करूंगा, अगर हो सका तो वीडियो भी बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह।